दिनांक 5 मई को तिलोतू थाना अंतर्गत ग्राम चोरकप से घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें तिलोतू थाना क्षेत्र के चोरकप के महाल चौकीदार के बेटे अभिनंदन पासवान की ज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना प्रतिवेदित हुई। जिस रात्रि को घटना कारित हुई थी, उस रात्रि को अभिनंदन पासवान के छोटे भाई का तिलक था और घर में काफी लोग आए हुए थे। ये घटना रात के 2 से 3 के बीच में प्रतिवेदित हुई थी। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा भी काली घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं एएसपी डिहरी के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई ताकि इस घटना का उद्भेदन तुरंत किया जा सके, क्योंकि यह घटना एक चौकीदार के बेटे की हत्या से संबंधित था और जिस माहौल में हुआ था उससे काफी संवेदनशील हो गया था कि किसी घर में शादी थी, उसी दिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई। डेहरी में देवर और भाभी का रिश्ता हुआ चूर-चूर। पत्नी ने देवर संग मिलकर की पति की हत्या। प्रेम जाल में बुरी तरह फंसा पत्नी ने देवर संग मिलकर योजना के तहत बड़े भाई यानी कि पति की सुपारी देकर हत्या करा दी। रोहतास जिले के तिथौलू थाना के चौरकप गांव में थाना के चौकीदार के बेटे की चर्चित हत्याकांड का रोहतास पुलिस ने राजपाश कर दिया है। इस हत्याकांड में महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घटना के दौरान 32 वर्षीय अभिनंदन पासवान की हत्या की साजिश प्रेम प्रसंग के चलते मामले में मृतक की पहली पत्नी रविता कुमारी और देवर अभिमन्यु पासवान ने मिलकर रची थी। दोनों का 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग का खेल चल रहा था। घटना की सुबह 6 मई को अभिमन्यु का तिलक समारोह होने वाला था। इससे पहले 5 मई की मध्य रात्रि में अभिनंदन को मौत की घाट उठा दिया ताकि अभिमन्यु का शादी न हो सके और भाभी से देवर का नाजायज संबंध बना रहे। अंधे प्रेम में पत्नी रविता और छोटे भाई अभिमन्यु को हत्या करने पर मजबूर कर दिया। एसपी ने बताया कि अभिनंदन को रास्ते से हटाने के लिए 2 लाख रुपए में सौदा हो 30,000 रुपए की सुपारी दी गई और काम पूरा होने पर रुपया देने का वादा किया गया। चोरकप गांव के निखिल कुमार उर्फ सरकार को हत्या की साजिश रचने जबकि गोली मारकर घटना को अंजाम देने के मामले में ताराकाट थाना के इटीमहा के अंकित कुमार और विकास कुमार, मृतक की पत्नी रविता, भाई अभिनंदन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या में शामिल देसी कट्टा, 1 ऑटो कार, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। एएसपी कोटा किरण के नेतृत्व में हत्या का राजपाश हुआ। दिनांक 5 मई को तिलोतू थाना अंतर्गत ग्राम चोरकप से घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें तिलोतू थाना क्षेत्र के चोरकप के महाल चौकीदार के बेटे अभिनंदन पासवान की ज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना प्रतिवेदित हुई। जिस रात्रि को घटना कारित हुई थी, उस रात्रि को अभिनंदन पासवान के छोटे भाई का तिलक था और घर में काफी लोग आए हुए थे। ये घटना रात के 2 से 3 के बीच में प्रतिवेदित हुई थी। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा भी काली घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं एएसपी डिहरी के नेतृत्व में टीम भी गठित की गई ताकि इस घटना का उद्भेदन तुरंत किया जा सके, क्योंकि यह घटना एक चौकीदार के बेटे की हत्या से संबंधित था और जिस माहौल में हुआ था उससे काफी संवेदनशील हो गया था कि किसी घर में शादी थी, उसी दिन उसके बेटे की हत्या कर दी गई। घटना के बारे में जब पूछताछ किया गया परिजनों से, तो परिजनों द्वारा जो बातें बताई गई उसमें काफी विरोधाभास था। घटना के समय जो मृतक था उसका घर पूरा सजा हुआ था, घर में काफी लोग आए हुए थे और वो दरवाजे पे एक बेड पे अपने भाई के चचेरे भाई के साथ सो रहा था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। परिजनों से जो पूछताछ की गई और उसके जो चचेरे भाई और भाई से पूछताछ में जो विरोधाभास था, उसके बाद से तकनीकी स्तर पर साक्ष्य संकलन किया गया। तकनीकी साक्ष्य संकलन में चीज स्पष्ट हुआ कि एक उसी गांव का लड़का निखिल कुमार, पेशा स्वर्गीय नागेंद्र सिंह, जो चोरकप का रहने वाला है, जिसका पहले से भी आपराधिक इतिहास है, उसकी गतिविधि घटना की रात्रि को संदिग्ध पाई गई। अग्रतर अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि जो निखिल है, इसके साथ और भी 2 लड़के, अंकित कुमार शर्मा, पेशा राम शर्मा और विकास कुमार शाह उर्फ रतन शाह, पेशा रंगीला शाह, जो इटमा काराकट का रहने वाला है, ये दोनों भी आपराधिक गतिविधि, आपराधिक इतिहास वाले लड़के हैं। ये दोनों भी उसके संपर्क में थे। इन तीनों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया गया, तब जाकर यह पूरे मामले का उद्भेदन हो पाया। घटना का कारण ये था कि जो अभिनंदन पासवान है, उसका छोटा भाई अभिमन्यु पासवान और मृतक अभिनंदन पासवान, जिसने 2 शादी की थी, पहली पत्नी रविता देवी
उसके द्वारा और मृतक का सगा छोटा भाई जिसका उस दिन तिलक था, इन दोनों के द्वारा ही हत्या की साजिश रची गई थी। घटना का कारण ये था कि जो मृतक है उसके सगे छोटे भाई का अवैध संबंध उसकी दोनों पत्नियों से था, पहली पत्नी से भी और दूसरी पत्नी से भी। और पहली पत्नी ने इसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी कि ये मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, इसका और भी कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध है और अगर इसकी हत्या नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस बात को लेकर उसको ब्लैकमेल किया और उसको इस घटना के लिए तैयार किया। इसके अलावा ये जो शादी जो तय हुई थी ये भी मृतक के दबाव में हुई थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके भाई का अवैध संबंध उसकी पहली पत्नी से, इसलिए वो जबरदस्ती उसने दबाव बनाकर ये शादी तय की थी। तो इस कांड को कारित करने का दो उद्देश्य था, एक तो अभिनंदन पासवान को रास्ते से हटाना था, दूसरा ये शादी भी इसको रोकनी थी। इसी के साजिश के तहत पर लगभग 1 महीना पहले इसने अपने गांव के ही निखिल कुमार को से संपर्क किया, जिसका पहले से आपराधिक इतिहास है। उसके द्वारा हत्या करने के लिए 2 लोगों को इसमें संपर्क किया गया और इनके द्वारा पहले भी इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन 1 हफ्ता पहले भी ये लोग उसका मर्डर करने आए थे, लेकिन उस रात्रि को अपने घर के अंदर सो रहा था, जिसकी वजह से ये लोग सफल नहीं हो पाए। और तिलक के 1 दिन पहले वाली रात को चूंकि घर में ज्यादा लोग थे, ये घर के दरवाजे के बाहर सो रहा था और इसका सगा छोटा भाई ने ही हत्यारों को इशारा किया कि वो उसका भाई सो रहा है, वो बाहर कंबल ओढ़ के सो रहा था, उसके इशारे पे लोग उसको गोली मारे और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। घटना के पहले गांव में छुपने के लिए भी एक कार का इस्तेमाल किया गया था, जो इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। घटना के बाद भागने के लिए एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, जो भी बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त हथियार भी इनकी निशानदेही पे बरामद किया गया है। और इस घटना में साजिश के तहत इसकी पत्नी द्वारा इससे झगड़ा कर इसको घर के बाहर सुलाया गया था, ताकि हत्यारों को उसकी पहचान करने में और हत्या करने में आसानी हो। तो ये पूरा साजिश जो है इन 5 लोगों के द्वारा रची गई थी, जिसमें इस घटना का मुख्य सूत्रधार और इस साजिशकर्ता उसकी पत्नी, पहली पत्नी रविता देवी और छोटा भाई अभिमन्यु पासवान था और गांव के निखिल कुमार को इस हत्या के लिए सुपारी